Hey guys, so as I promised, I am back with yet another video where I am going to solve very difficult five parajumbles with you so that you are able to understand the basics that I have taught in the previous video. और बात वो नहीं है, बात ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फालतू में इधर उधर मत जाओ, सीधे सीधे यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड दैट्स इट। इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अदर देन मॉक्स में पैराजंबल्स को अटेम्प्ट करने के। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, बिना समझे बिना रीड किए सबसे पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने का फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उठा लेते हैं। तो हमको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो एक ऑप्शन तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया, दैट इज डी, है ना। डी में ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि इन ऑप्शंस में से किसी में भी ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह डी नहीं दिया हुआ है। नाउ गेटिंग बैक टू ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, बी सी ए। लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ए देखते हैं, क्रिटिक्स हाउएवर, हाउएवर वर्ड आ गया है, मतलब एक ट्रांजिशनल वर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रांजिशन तभी आएगा जब इंट्रोडक्शन आएगा, जब कुछ भी एक बात हो चुकी होगी, एक ओपिनियन आ चुका होगा, पहले इंट्रोडक्शन ओपिनियन उसके बाद हाउएवर आ सकता है, क्योंकि हाउएवर आता है टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट, करेक्ट। तो ए नहीं हो सकता। बी, सपोर्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस envision a future where machines solve complex global challenges, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, नो ओपिनियन, नथिंग, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पहली बार हमसे इस पूरे इश्यू के बारे में बात की जा रही है। आई थिंक बी इज द ओपनिंग स्टेटमेंट। सी फिर भी देख लेते हैं। सी तो खुद ही वाइल से स्टार्ट हो रहा है, अगेन अ ट्रांजिशनल वर्ड, देयरफॉर वो भी नहीं हो सकता। लेट्स गेट बैक टू आंसरिंग, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि क्योंकि डी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है इसलिए वो लास्ट स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो मैंडेटरी पेयर्स क्या है, ठीक है। तो बी इज सेइंग सपोर्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनविजन अ फ्यूचर वेयर मशीन सॉल्व कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस। अब इसके बाद हाउएवर नहीं आ सकता क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पहले इंट्रोडक्शन ओपिनियन, उसके बाद ट्रांजिशन आ सकता है, चेंज आ सकता है। जब तक ओपिनियन नहीं है तब तक चेंज नहीं आ सकता। अभी तक कोई ओपिनियन हमें दिखी नहीं है, देयरफॉर हो सकता है डी हो। एक बार डी को देख लेते हैं। क्या यहाँ पे जो ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें डी सेकेंड ऑप्शन पे है? नहीं है। तो अगेन वी आर एट द सेम पॉइंट कि जहां हमको सी और ए में से कोई एक चूज करना है, एंड ए हम टोटली हटा चुके हैं, तो सी इज द सेकेंड वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ओपिनियन आ गया है। कोई भी ओपिनियन की शुरुआत वाइल से हो सकती है, मतलब वाइल समथिंग इज हैपनिंग देयर इज समथिंग हैपनिंग इटसेल्फ। तो वाइल से ओपिनियन की शुरुआत हो सकती है। वाइल एआई प्रोमिसेस रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस, इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट हु कंट्रोल्स द टेक्नोलॉजी। एकदम परफेक्ट चीज है। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से ओपिनियन को क्रिएट कर दिया। दिस इज नॉट अ प्रेमिस, दिस इज नॉट अ कंक्लूजन बट एन ओपिनियन। अब आप देखोगे ए जो है अब हाउएवर के साथ वो एकदम परफेक्ट साउंड कर रहा है, एंड डी कैन बी द एंड ऑफ द पैसेज, देयरफॉर ए इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहां पे भी सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे, और सबसे पहले तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन सी, कि मतलब सी तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। अब बचे ए बी एंड डी, तो देख लेते हैं। येट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो सकता। बी, मलेरिया हैज प्लेग्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, ये हो सकता है क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है कि हमने प्रॉब्लम बता दी, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंट्रोडक्शन हो गया, प्लस यहाँ पे एकदम प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे प्रोनाउंस यूज किए गए हो, ट्रांजिशनल वर्ड्स, नथिंग, परफेक्ट है। हो सकता है कि डी हो, एक बार फिर भी चेक कर लेना चाहिए। ओवर द इयर्स वेरियस स्ट्रेटेजीज फ्रॉम मस्कीटो नेक्स्ट टू वैक्सीन हैव बीन डिप्लॉयड फॉर व्हाट, दिस इज नॉट अ रीजनेबल ऑप्शन, इसलिए बी का होना जरूरी है ताकि डी लिखा जा सके। तो मैंडेटरी पेयर हो गए। समझ में आ रही है क्यों मैंडेटरी पेयर हो गए? क्योंकि डी के लिए जरूरी है कि बी एग्जिस्ट करता हो, एंड देयरफॉर बी, डी, एंड देन येट की वजह से डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ एफर्ट्स नो मेथड हैज सक्सीडेड इन फुल्ली एलिमिनेटिंग द डिजीज, एकदम परफेक्ट है। एंड देन लास्ट इज न्यू जेनेटिक टूल्स नाउ ऑफर होप फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। अब देखो क्या हो रहा है कि येट वाली स्टेटमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन एंड नहीं दे रही है, कंक्लूजन नहीं दे रही है। वहीं जो सी ऑप्शन है वो कंक्लूजन दे रहा है। तो एट द एंड व्हाट डू वी कम टू? बी डी ए सी। वेयर इज इट? इट इज हियर, बी डी ए सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं। अगेन वी लुक एट द ऑप्शन सी ए बी। बी नहीं हो सकता ओपनिंग स्टेटमेंट, लेट्स लुक एट व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इट इज। ए,
द शिफ्ट हैज नॉट दिस शिफ्ट, अब ये दिस वर्ड जो है ये तभी यूज किया जा सकता है जब किसी चीज को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो, नहीं तो दिस शिफ्ट, दिस व्हाट इज दिस, करेक्ट, ये क्वेश्चन जागेगा मन में, देयरफॉर ए नहीं हो सकता। बी, अनलाइक ट्रेडिशनल जर्नलिज्म दीज क्रिएटर्स, अगेन दीज वर्ड्स भी दिस जैसे ही नहीं यूज हो सकता, व्हाट आर दीज इज द क्वेश्चन दैट रेजेस इन योर माइंड, देयरफॉर वो भी नहीं हो सकता है। Let's move on. See, social media influencers are increasingly seen as a source of news by young audience. एकदम परफेक्ट है, पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन से भरा हुआ है, नाउन से भरा हुआ है ताकि इंट्रोडक्शन दे सके, करेक्ट। इनने इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद आप दिस या दीज वाली सेंटेंस यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो यहां जब दीज क्रिएटर्स बोला गया है देन इट मेक्स मोर सेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन हुए, लेकिन ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से हमारा कोई इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है। देयरफॉर ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की जगह पे या किसी भी चीज की जगह पे जो प्रोनाउंस यूज किए जा रहे हैं उन पे हम नहीं जा सकते। देयरफॉर सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा दिस। क्यों? क्योंकि हम ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि अनलाइक ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट के बारे में बात करें। ये आपको कैसे पता चला? जब वहां पे दो चीजों का कंपैरिजन आ गया, दैट इज ट्रेडिशनल जर्नलिज्म एंड क्रिएटर्स। जब ये दोनों का कंपैरिजन आया तब आपको समझ में आया देयर इज अ शिफ्ट, करेक्ट। देयरफॉर A will be third and D as a result clear लिखा हुआ है, तो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट एंड में ही लिखा जाएगा। Therefore आंसर will be C, B, A, D. So A is your answer. परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। डोंट लीव द वीडियो नाउ, सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, करके जाओ चाहे कितनी भी नींद आ रही हो। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, वही सिस्टम चालू कर देते हैं। हाँ, तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे ढूंढेंगे? ए बी बी सी है, डी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। आप देखते हैं ए, द टेक्निक इन्वॉल्व्स सिम्युलेटिंग इंडिविजुअल एक्शंस टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। देखो यहाँ पे द टेक्निक लिखा हुआ है, इसलिए मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा अनमना है, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि द से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेट्स सी, from urban planning to epidemiology, agent-based modeling is transforming how we understand networks. ठीक है, this looks like an introduction, but मैं अभी भी थोड़ा सा confused हूँ between A and B. I think आप लोग नहीं हो। C, unlike, obviously unlike से start हो गया है, traditional models and all की बात हो रही है, तो this can't be the opening statement. अब देखते हैं why any of this can be the opening statement. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं the technique involves। अब ये जो टेक्निक वर्ड है, द की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे टेक्निक की प्रॉब्लम है। विच टेक्निक आर दे टॉकिंग अबाउट? तो मुझे लगता है कि वो अर्बन प्लानिंग टेक्निक की ही बात कर रहे हैं। देयरफॉर आई वुड से कि बी शुड बी द फर्स्ट थिंग। मतलब हमने दो चीजों को तो हटा दिया कि ए और डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं, तो बी इज द ओपनिंग। अब देखते हैं ए होगा कि डी होगा, ठीक है। द टेक्निक इन्वॉल्व्स, ऑब्वियसली इस टेक्निक की ही बात हो रही है, तो बट डी भी एक बार देख लेते हैं। What makes it powerful is its ability to mirror real world unpredictability. लेकिन यहां पे predictability की बात की गई है कि the technique involves stimulating individual actions to predict the outcomes of complex systems. यहां पे प्रॉब्लम दिखाई गई है, तो ये जो चीज है ये मुझे लगता है पहले आएगी, A has to be second, फिर आएगा D, क्योंकि वो क्वेश्चन उठा रहा है अबाउट इट्स प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हमको ए में मिला है। हमको अभी तक पता नहीं था कि हम प्रिडिक्टेबिलिटी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। देयरफॉर जैसे ही ए में वो चीज इंट्रोड्यूस होती है, डी में उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन लेट्स सी कि इनमें अगर हमने ये चूज किया होता, बी के बाद हमने अगर ए चूज किया है, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू हियर सी एंड डी होना चाहिए। तो एक बार अपन उसको भी रख के देख लेते हैं। सी, अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल्स इट अकाउंट्स फॉर अ नॉन लीनियर इंटरैक्शन ऑफ मल्टीपल एंटिटीज, बट आई डोंट थिंक दैट दिस साउंड्स करेक्ट। फिर व्हाट मेक्स इट पावरफुल इज इट्स एबिलिटी टू मिरर रियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आई थिंक आई हैव गॉन रॉन्ग हियर। आई थिंक इट इज लाइक दिस, बी डी ए सी। आई थिंक दैट्स द आंसर कि फ्रॉम अर्बन प्लानिंग, पहले अर्बन प्लानिंग की बात की जाती है,
फिर व्हाट मेक्स इट पावरफुल इज इट्स एबिलिटी टू मिरर रियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। पहले अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एज अ प्रॉब्लम दिखाया जाता है, देन ए में बोला जाता है कि द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग इंडिविजुअल एक्शंस टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, उसके बाद उसका सोल्यूशन दिखाया जाता है। एंड देन सी में अनलाइक ट्रेडिशनल मॉडल्स इट अकाउंट्स फॉर द नॉन लीनियर इंटरक्शंस ऑफ मल्टीपल एंटिटीज, ये आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी। बी ए बी सी इन तीनों में से कोई एक है। अगेन डी इज नॉट द ओपनिंग स्टेटमेंट हियर, ठीक है। ए देख लेते हैं, हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो सकता। बी, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी अज्यूम्स इंडिविजुअल एक्ट रैशनली टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, ये हो सकता है क्योंकि एक बेसिक स्टेटमेंट है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है आपको किसी चीज से, ठीक है, इंट्रोडक्टरी दिख रहा है वो, क्लियर। सी, दीज बायसेस, अगेन ये दीज से स्टार्ट हो रहा है, बहुत क्लैरिटी। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अंटिल नाउ, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना तो बहुत इजी था। हमको अब समझना है कि ए आएगा पहले कि सी आएगा पहले, ठीक है। तो ए देख लेते हैं, हाउएवर। अब देखो ये इस सेंटेंस के बाद कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी अज्यूम्स इंडिविजुअल एक्ट रैशनली टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, दिस इज नॉट समथिंग कि हमको किसी चीज से इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बाद ओपिनियन आएगा। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी ओपिनियन ओनली, पहले ही मतलब फर्स्ट सेंटेंस ही इंट्रोड्यूस भी कर दे रहा है एंड ओपिनियन भी बता दे रहा है। therefore however can be one of the things that can come after this. So however behavioral economists argue that such decisions are often driven by cognitive biases. again आप देख रहे हो कि B और A जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, which is why they are a mandatory pair. therefore B and A तो साथ में रहेगा, तो जहां पे भी B and A साथ में है वही आंसर होगा A। लेकिन just because we are in a class, let's discuss. तो C, these biases, देखो अब जैसे जब तक बायसेस हमको पता ही नहीं है कि कोई है, जैसा कि ए में दिया हुआ है बायसेस, तब तक हम कैसे उसको दीज बोल सकते हैं? देयर इज नो पॉइंट। देयरफॉर हमारा आंसर निकल आया है कि सी विल बी थर्ड, एंड ऑब्वियसली दिस हैज लेड टू रीथिंकिंग ऑफ हाउ मार्केट्स चॉइसेस एंड पॉलिसीज आर डिजाइन। एकदम परफेक्ट आंसर हो गया, है ना।